अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये है जी इफ़्तार का टाइम। आज का व्लॉग मैंने फिर से इफ़्तार से ही स्टार्ट किया है। एक्चुअली ना कुछ भी ख़ास मैं नहीं बनाती इफ़्तार में, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ। जिस दिन बनाऊँगी उस दिन इंशाल्लाह इफ़्तारी से पहले भी शेयर करूँगी। और आज मैंने जी बनाए हैं जी दही बल्ले, और साथ में थोड़े से चिप्स फ्राई किए हैं। अलियान जो है ना वो खुश होके खा लेता है। और उसके साथ मैंने 2-3 जो है ना समोसे जो मैंने उस दिन बनाए थे वो मैंने फ्राई कर लिए हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा सा जो है ना इफ़्तार हो जाएगा। और उसके बाद ये कुछ सामान मैंने मंगवाया हुआ था काफ़ी, यानी कि टाइम से ये पड़ा हुआ है। तकरीबन दोपहर में लेकर आए थे, आई थिंक 12-1 बजे के करीब। तो उस वक्त तो मैं सो रही थी, तो इन्होंने मुझे नहीं जगाया और मैंने वैसे भी कहा कि साइड पे रख दें। तो मैंने फिर अभी जो है ना इफ़्तार के बाद मैंने नहीं बल्कि लियान ने ना ये चीज़ें निकाली हैं। तो यहाँ पर मैंने ना नीडो मंगवाया है। एक्चुअली ना आजकल दूध का प्रॉब्लम हो रहा है कि दूध जो है ना कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी कम मिलता है। तो ये मैंने फिर मंगवा के रख लिया है कि इमरजेंसी में यूज़ कर लूँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा अगर कोई यूज़ करता है तो क्या है, कैसा है रिज़ल्ट इसका। दूध तो नहीं है, फार्मूला मिल्क ही हो गया। तो बाकी ये कुछ सामान अलियान के लिए है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं अभी समेटूँगी। और किचन आप देख लें मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। इफ्तारी के बाद मैं दोबारा किचन में सिर्फ बर्तन रख के आ गई हूँ, नमाज़ पढ़ के तो इधर ही बैठ गई हूँ। तो इन कामों में लग गई हूँ और अभी जो है जाऊँगी किचन में। बहुत सा काम है अभी। सहरी के लिए भी मैंने खाना बनाना है। आज मैंने सालन नहीं बनाया। और आज आपके साथ मैं ना दाल माश की जो रेसिपी है ना वो शेयर करूँगी। सहरी के लिए मैंने भी बनानी है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। और बस अभी इन चीज़ों को संभालती हूँ और फिर चलते हैं जी किचन में। जी तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं सारे। तो चाय नहीं बनाई अभी, मैंने कहा पहले मैं ये खाना बना लूँ, उसके बाद जो है ना मैं चाय बनाऊँगी। क्योंकि फिर मैं चाय पीने बैठ जाऊँगी तो फिर और थोड़ा लेट होता जाएगा, और बाकी फिर मेरा ना सारा टाइम टेबल जो है ना ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल में मैंने डाला है जी अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने बना के रखा हुआ था। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने डाला है, क्योंकि दाल माश में ना अदरक और लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना चाहिए। तो इसमें मैंने ले लिया जी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, थोड़ा सा इसका कलर जब तक चेंज हो जाएगा तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि दाल जो है ना ब्लैक होने लग जाए। और इससे पहले मैंने ना दाल जो है ना वो बॉईल कर ली है। दाल को मैंने 1 घंटा पहले यानी कि भिगोया था, उसके बाद मैंने उसको बॉईल करके बॉयल उसको मैंने जस्ट 10 to 15 मिनट पे ना 15 मिनट के लिए किया था। और अभी इसमें मैंने डाल दिया जी टमाटर, बिल्कुल मैंने बारीक चॉप किए हुए हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है। और उसके साथ मैंने डाल दिया जी रेड चिली पाउडर, सूख मिर्च का जो पाउडर होता है ना वो डाल दिया। और ये जा रहा है जी सूखा धनिया। बस इसमें ये सिर्फ 3 से 4 मसाले जाएंगे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो घर में सालन जो हम रोज़मर्रा खाते हैं उनमें ये 3-4 मसाले ही डालूँ, बहुत ज़्यादा मसाले डाल डाल के ना तो फिर वो टेस्ट जो मतलब सब्ज़ी का या दाल का होता है ना वो खुद का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, जस्ट मसालों का ही टेस्ट आता रहता है। और बस अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जब तक कि टमाटर जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट होके बिल्कुल ऐसे मसाला बन जाए तब तक इसको मैं जो है ना अच्छी तरह से ये देखें इसको मैं पका लूँगी। और अभी इसमें मैं डाल दूँगी ये बॉईल की हुई दाल। ये मैंने दाल 1 कप ली थी, जस्ट मैंने सहरी के लिए बनानी है तो मैंने फिर इतनी सी ही ली थी। और दाल आपकी बिल्कुल भी गली नहीं होनी चाहिए। आप बॉईल करें ना तो जस्ट एक हिस्सा जो है ना 1/4 पार्ट जो है ना वो गला होना चाहिए, बाकी 3 हिस्से दाल अभी इसी में ही गलनी है। तो ये ना हो कि दाल बॉईल करते हुए बिल्कुल उसको गला लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बस ये देखें मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी लेकिन सॉरी कैमरा से थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो अभी मैं इसमें पानी डाल के 1.5 कप मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे जैसे दम पे नहीं बनाते हैं वैसे दम पर बनाने के लिए इसको मैं रख दूँगी।
जी, तो बस ये लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक बारीक मैंने हरी मिर्चें जो है ना काट ली थी, वो इसमें मैंने डाल दी हैं। और अभी इसको मैं ढक्कन लगा के और तकरीबन इसको मैं ना हाफ़ एन आवर के लिए पकाऊंगी बिल्कुल हल्की आंच पे। और ये थोड़ा सा मैं एंड पे ना गरम मसाला डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून से भी कम ही है, बस ये समझ लें कि 2-3 चुटकी है। जी, तो बस अभी मैं तकरीबन नमाज़ वगैरह पढ़ के ना फ्री हो गई हूँ, तो ये थोड़े से काम रहते थे, मैंने कहा पहले मैं वो कर लूँ। काम तो खैर कभी भी ख़त्म नहीं होते, हम कहते हैं ना कि ये रहता था वो रहता था, काम जो है ना वो रखे ही होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पर जो है ना कुछ सामान मैंने मंगवाया था, जैसे मैंने आगे आपको दूसरा जो था ना वो मैंने दिखा दिया। एक्चुअली ना वो अलियान की पहुँच में था, तो वो उसने उठा लिया और ये उसकी ज़रूरत की भी नहीं थी, तो उसने फिर इसको हाथ नहीं लगाया। तो मैंने यहाँ पर अंदर ही रखवाया हुआ था कमरे में। तो ये बस कुछ सामान जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने इनसे मंगवा लिया है। और ये बेसन मंगवाया, मुझे लगा था कि बेसन मैंने रखा हुआ, लेकिन बेसन कोई नहीं था, तो फिर मैंने जो है ना अभी मंगवा लिया, क्योंकि बेसन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। और चना दाल मंगवाई है, वाइट चने हैं, सॉल्ट है, घी है, दूध मंगवाया है। और बस जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, आजकल ऐसे ही चल रहा है कि जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना बस वही मंगवा लेती हूँ। और बस अभी सारी चीज़ें जो हैं इनको मैं समेटूँगी और फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपसे सहरी में बात करूँगी। जी, तो वेलकम बैक। अभी है जी सहरी का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ सहरी। और सहरी में आज मैं बनाऊँगी अपने लिए मैं बनाने लगी हूँ आज चकोर पराठा। मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ कि मुझसे बनता है या नहीं। तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ भी शेयर करते हैं, जैसा भी बनेगा वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और हस्बैंड के लिए बना दिया मैंने रोटी, उनको मैंने रोटी बना के दे दी है और वो जो है ना उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली होता ऐसा है ना कि हस्बैंड को ना मैं पहले रोटी बना के दे देती हूँ, इस तरह से वो फिर बाद में ना उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, यानी कि हाफ़ एन आवर उनको चाहिए कि भाई हाफ़ एन आवर पहले आप खाना खा लें, तो उनको मैं बनाते ही दे देती हूँ फिर अपनी आराम से बना के। तो मैं भी खैर खा लेती हूँ तकरीबन 8-10-15 मिनट पर अभी रहते होते हैं, तो फ्री हो जाती हूँ। लेकिन उनको जो है ना मैं फ़ौरन से बना के दे देती हूँ और मैं उनको कह देती हूँ कि आप जो है ना खाएं। वैसे भी गरम गरम जो है ना वो खाने वाली होती है, तो कभी कभार होता है कि मिल के भी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब मैं सोचूँ ना कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं फिर उनको दे देती हूँ, वरना फिर उनकी जो रोटी है ना वो ठंडी हो जाती है तो मज़ा भी नहीं आता। तो बस इस तरह से जी मैंने रोटी बना ली है, जैसे सिंपल सी रोटी हम बनाते हैं उसको मैंने बेल लिया है, उसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है और यहाँ पर ऊपर से मैं हल्का सा ना आटा जो खुश्क आटा होता है ना वो मैं लगा रही हूँ। और फिर इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाया है, लेकिन वो मैंने ना मतलब मुझसे अच्छा नहीं बना था, तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं फिर बनाती हूँ। शेप थोड़ी सी मेरे से जो है ना वो हो जाती है, तो अभी देखते हैं कि कैसा बनता है। वैसे जो भी है ना, मुझे बलों वाला पराठा जो है ना वो सबसे आसान लगता है, क्योंकि उसमें ना जो घी होता है ना वो कभी भी बाहर नहीं निकलता। तो इस पराठे में भी जो घी था ना वो मेरा थोड़ा साइडों से आप जैसे कि देख रहे हैं कि जैसे बाहर आ गया ना, तो ये बाहर आ जाता है। तो मुझे तो वैसे सबसे आसान वही लगता है, तो मैंने बस आज मुझे शौक़ था, आज शौक़ आ रहा था कि मैं बना के देखूँ मुझसे कैसे बनता है। अच्छा, मुझे ना कमेंट आया था कि आप ना ऑयल यूज़ किया करें पराठों में, तो ऑयल से पराठा कभी भी अच्छा नहीं बनता। मैंने तो बहुत बार ट्राई किया, मुझसे कभी भी ऑयल से ना पराठा अच्छा नहीं बनता। मैं वैसे भी शुरू से हम लोग ना घी में ही बनाते हैं, अगर बनाए ना तो घी में ही बनता है हमारे घर में पराठा, और अच्छा भी बनता है। ऑयल से मैंने 1-2 दफ़ा बनाया था, वो भी मैं किसी के घर गई हुई थी ना, वहाँ पे मैंने बनाया था। उधर घी नहीं था तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था मुझसे। हो सकता है आप लोगों से अच्छा बनता हो, लेकिन मुझसे नहीं अच्छा बनता। मुझसे घी वाला ही पराठा जो होता है ना वही अच्छा बनता है।
और बस ये देखें जी, कुछ कुछ चकोर जो है उसकी शक्ल आ ही गई है। और बस अभी मेरा पराठा बन गया है। अब इसके साथ मैं एक दो कबाब जो है ना वो फ्राई कर लूँगी, और साथ में होगी जी दाल माश। तो भुनी हुई दाल माश होती है ना, तो बड़ा मज़ा आता है पराठे के साथ। और ये मैंने आपको फाइनल लुक नहीं दिखाई थी, तो ये देखें, इसमें से थोड़ा सा जो कुछ सालन मेरे हस्बैंड जो है वो ले गए हैं, इसलिए बहुत कम लग रहा है। तो ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। और बस साथ में मैंने एक जो है अलियान के लिए भी पराठा बना लिया था, और अभी जो है मैं दो कबाब जो हैं वो फ्राई कर लूँगी, और साथ में जो है ना ये जो एग है ना इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी सी सहरी जो है वो हो जाएगी। और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा है कि आप कबाब की जो आपने रेसिपी है वो शेयर करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी तो ज़रूर पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कबाब ज़रा फ्रीज़ हुए हुए थे, तो मैंने इनको फिर थोड़ी देर के लिए ना साइड पे, बिल्कुल हल्की आंच मैंने रखी हुई है, और इसको मैंने थोड़ी देर साइड पे कर दिया है। और अभी मैंने चाय भी बनानी है, तो बस इसके बाद मैं जल्दी से जो है चाय बना लूँगी, क्योंकि टाइम जो है ना इस वक्त टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता, टाइम ऐसे भाग रहा होता है। और हस्बैंड जो है वो मेरे सहरी कर चुके हैं इस वक्त, वो जो है ना सहरी करके फ्री हो गए हैं, बस उन्होंने भी चाय पीनी है, और वो मुझे कह रहे थे कि चाय में कितनी देर है। जी, तो बस यहाँ पर जी चाय भी मेरी तकरीबन रेडी हो गई है। अब मैं चाय जो है कप्स में डालूँगी, और जल्दी से जाके मैं अपनी सहरी कर लूँगी। और इस वक्त टाइम जो है ना 3 बज के तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। वो मुझे इसलिए याद है कि हस्बैंड मुझे आवाज़ लगाई कि 3:10 हो गए हैं, तो जल्दी कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रमज़ान जा रहा है हमारा तो। बिल्कुल पहले जो 10 रोज़े हैं ना इनका तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। आज तकरीबन आई थिंक 10वां रोज़ा है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बिल्कुल आज भी बारिश हुई थी, रात में काफ़ी बारिश हुई है मगरिब के बाद, तो ठंडा हो गया काफ़ी मौसम। और बस ये देखें जी, ये मैंने अपने लिए सालन डाल लिया, और अब मैं बैठ के आराम से अपना सहरी जो है उसको एंजॉय करूँगी, और आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और ये है जी उसी दिन की मॉर्निंग। यहाँ पर जो है सनराइज़ का थोड़ा सा व्यू मेरे हस्बैंड ने कैप्चर किया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं लास्ट में ज़रूर ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैंने एक्चुअली ना सैरी करने के बाद वीडियो कोई भी शूट नहीं की, तो बस यही शूट किया था, तो मैंने कहा इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ। उन्होंने प्रॉपर 2-3 मिनट खड़े होके तो वीडियो जो है ना बनाई थी, और बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे सूरज आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर को आ रहा है। और बस यहीं पर अपने व्लॉग को एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।